वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। रुत आ गई रे इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं शिशिर ऋतु के बारे में। हमारे चैनल पर हमने श्रृंखला जो शुरू की है रुत आ गई रे, इसमें हम हर ऋतु का अभ्यास करते हैं, जान लेते हैं कि किस प्रकार से आहार और विहार को हम संतुलित करके हमारा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर होती है बात विशुद्ध आयुर्वेद की, वो आयुर्वेद जो आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा है। और इसी में हमारी श्रृंखला है रुत आ गई रे। तो रुत आ गई में आज हम शिशिर ऋतु के बारे में बात करेंगे। शिशिर ऋतु यानी ठंड का मौसम, जाड़ों के दिन। शिशिर ऋतु से पहले आता है हेमंत ऋतु, ये भी ठंड के ही दिन होते हैं। लेकिन हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। ठंड तो दोनों ही ऋतुओं में रहती है, लेकिन जो ठंड हेमंत ऋतु में रहती है उससे कई ज्यादा ठंड जो है वो शिशिर ऋतु में होती है। शिशिर ऋतु में ठंड में रूखापन बढ़ता है। जो हेमंत ऋतु की ठंड रहती है वो सूखा वह रहती है, लेकिन शिशिर ऋतु की जो ठंड रहती है वो ज्यादा रूखी रहती है। वो शरीर में रूखापन बढ़ाती है, त्वचा में रूखापन बनाती है। और इसीलिए इसके लिए जो खान पान है, जो जीवन शैली है, उसको भी जो हेमंत ऋतु की जो खान पान और जीवन शैली है उसी को फॉलो करना जरूरी है, और कुछ अधिक मात्रा में प्रयास करना चाहिए इस रूखेपन को रोकने का। इस शिशिर ऋतु का जब वर्णन किया है महर्षि वाग्भट ने अपने वाग्भट संहिता में, तो उन्होंने भी एक लाइन में ये सब बता दिया है कि किस प्रकार से हमें इस शिशिर ऋतु के तरफ देखना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने जो अपनी वाग्भट संहिता है या अष्टांग हृदय है, इसके सूत्र स्थान में सिर्फ एक लाइन में वर्णन किया है कि किस प्रकार से हमें इस शिशिर ऋतु के तरफ देखना जरूरी है। सूत्र स्थान में ऋतुचर्या अध्याय में महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम आदान कालजम। इसका मतलब है कि तदा ही शीतम मतलब जो शिशिर ऋतु है इसमें भी शीतम यानी शैत्य तो रहता है, ठंडक तो निश्चित तौर पर रहती ही है। आगे बताया है अधिकम रोक्षम। अधिकम रोक्षम का मतलब है अधिक रोक्षम, इसमें रुक्षता रूखापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रुक्षता या रूखापन ज्यादा बढ़ता है और यही शरीर में अलग विकारों की भी निर्मित कर सकता है। वात वृद्धि जो है वो रुक्षता से बढ़ती है, और इसलिए वात संबंधी विकार बढ़ने की भी समस्या इस ऋतु में ज्यादा हो सकती है। वात विकार वो पेट में होने वाला वात हो, गैसेस हो, पाचन तंत्र से संबंधित हो, त्वचा में आने वाला रूखापन हो, हड्डियों से संबंधित विकार हो सकते हैं, नसों से संबंधित विकार हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर वात वृद्धि शरीर में होती है तो उसे रोकना जरूरी है, ताकि ये वात विकारों को ना बढ़ाए, आपका स्वास्थ्य ना बिगाड़े। और इसके लिए इसे अगर आपको कंट्रोल करना है, इससे अगर आपको बचना है, तो वात का जो रुक्ष गुण है, रुक्ष का जो वर्णन किया है उन्होंने श्लोक में, तो रुक्ष के विपरीत है स्निग्ध गुण, और स्निग्ध गुण का आपके खान पान में, आपके जीवन शैली में इस्तेमाल होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं हमारे भारतीय त्योहारों की, जो विशेष त्योहार इस ऋतु में आते हैं, तो उनका मकसद ये है शरीर में स्निग्धता बढ़ाना, शरीर में बढ़ने वाला रूखापन कम करना, और शरीर में उष्णता बढ़ाकर इस ठंड के असर को कम करना, ताकि आप स्वस्थ रह पाए। बात करेंगे अगर हम वेस्ट इंडिया की, जहां पर पतंग उड़ाए जाते हैं, तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है। तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला, ऐसे कहते हैं कि तिल खाओ और मीठा बोलो। तो तिल जो है ये स्निग्ध है, तिल अगर आप खाते हैं तो ये शरीर में स्निग्धता बढ़ाता है, जो ये रूखेपन का असर है उसे कम करता है। साथ में जो गुड़ है, ये गुड़ उष्ण है, तो ये भी इस ठंड के असर को कम करता है। और मीठा आप बोलते हैं तो ये जो आपका मन है इसको भी स्निग्ध बनाता है, इसमें भी जो रुक्षता बढ़ी है उस रुक्षता को कम करता है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन या हमारी परंपरा रही है इस ठंडक को और इस रूखेपन को मिटाने के लिए। जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में होती है लोहरी। लोहरी जब किसान अपनी खेती से धान अनाज निकालता है, तो ये बहुत ही उत्साह से ये जो त्योहार है ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है।
लोहरी में खाई जाती है गुड़ की रोटी। गुड़ की रोटी जो शरीर में उष्णता बढ़ाती है। नॉर्थ इंडिया जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ठंड का काफी असर इस जगह पर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर खान पान भी उसी प्रकार से होता है। काफी मिर्च मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ताकि अग्नि जो है ये बना रहे, आपके शरीर की गर्माहट बनी रहे और इस ठंड से आपका शरीर बिगड़ नहीं पाए। और इस ठंड को मिटाने के लिए शरीर में बढ़ाते हैं स्निग्धता, इसके लिए खाते हैं चिरौंजी मखाने की खीर। ऐसी खीर जिसमें मखाने हैं, साथ में दूध है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, तो इन सभी से बनी हुई ये खीर जो है ये शरीर के लिए बहुत ही बलदायक होती है। इसमें जो घी पड़ता है या इसमें जो दूध है, इसमें जो शरीर की स्निग्धता है वो बढ़ाने के गुण है, तो इसकी वजह से ये शरीर में स्निग्धता बढ़ाता है और रूखापन जो है वो कम करता है। अग्नि भी बहुत तीव्र रहता है, बहुत भूख लगती है इस सीजन में, तो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स जो खाने का हमारे भारत में रिवाज है, तो वो भी इसीलिए है कि जो भूख है ये अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, शरीर में इससे पोषण अच्छा मिल सके। तो इस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में भी इसे पाला जाता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग ये तो हम सभी जानते हैं। सरसों है ये भी बहुत ही उष्ण है, गर्म स्वभाव की है, तो ये भी शरीर में जो ठंडक है, शरीर का जो रूखापन है उसे कम करने के लिए मदद करती है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में मनाया जाता है पोंगल। पोंगल इसमें सक्राई पोंगल ये एक स्वीट डिश खाई जाती है जिसमें चावल, उसके साथ मूंग दाल और घी बहुत सारा रहता है। ड्राई फ्रूट्स का इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल जो करते हैं इसमें नारियल का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो सभी चीजें हैं शरीर में स्निग्धता बढ़ाती है। घी जो है, मूंग दाल जो है ये स्निग्ध है। इसमें ड्राई फ्रूट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आपके अग्नि के लिए उपयोगी रहते हैं। अग्नि जो बढ़ा हुआ है तो उसका जो पाचन है ड्राई फ्रूट्स का वो अच्छे से बनने के लिए उसमें मदद मिलती है। नारियल, जिससे नारियल तेल बनता है, ये भी शरीर में स्निग्धता बढ़ाता है और रूखापन कम करता है। इसी के साथ पयसम यानी पयस या दूध की खीर भी लेने का रिवाज जो है ये साउथ इंडिया में रहता है जब पोंगल मनाया जाता है। तो ये सभी चीजें ऐसी है जो शरीर में स्निग्धता बढ़ाएगी, रुक्षता कम करेगी और आपके शरीर को बल देगी। तो इसी प्रकार का खान पान जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। अगर हम चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, हमारे ईस्टर्न राज्यों में, तो वहां पर भी बिहू मनाया जाता है। बिहू का जो ये त्योहार है इसमें भी बहुत ही खुशी का माहौल रहता है और इसमें भी विशेष आहार रहता है जो हमारे शरीर की रुक्षता कम करे। बिहू में नारियल के लड्डू खाते हैं। घिला पीठा एक वहां का स्पेशल डिश है जिसमें चावल और उसके साथ गुड़, सरसों, इलायची, तेल ये सब मिलाकर ये स्वीट डिश बनाई जाती है। नारियल के लड्डू जैसे बताया हमने, नारियल तो ये ऑलरेडी स्निग्ध है, तो ये भी शरीर की रुक्षता जो है वो कम करने में मदद करता है। इसी के साथ वहां पर स्पेशली खरबूजे के बीजों का जो शरबत है वो लिया जाता है जो शरीर में अधिक ऊष्मांक बढ़ाता है, ठंडक से शरीर को स्वस्थ रखता है। तो ये तो हमारी रिवाज है, ये तो हमारी परंपरा है कि हम कुदरती तौर पर स्वस्थ रहे। कुदरत के अगर हम नियमों को पालन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए शिशु ऋतु जो है इसमें जो दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, वो हेमंत ऋतु में जो बताई है वही पालन करनी है। इससे पहले हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है हेमंत ऋतु के दिनचर्या और ऋतुचर्या पर, तो आप इसे देखिए। ठंड के दिनों में कैसे रहोगे स्वस्थ और समझ जाइए कि क्या है हेमंत ऋतु की ऋतुचर्या, और वही ऋतुचर्या शिशिर ऋतु में भी हमें फॉलो करनी है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें रुक्षता से बचने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना है और शरीर की स्निग्धता बनाए रखनी है। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए फायदेमंद है तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आपको ख्याल है, आपको लगता है कि जो स्वस्थ रहे। और हमारे इस चैनल पर आपको और भी अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा निरोगी भव ये हमारी श्रृंखला है, इसमें आप हमसे सवाल पूछिए। हमारे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी आपके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक
ख्याल रखिए, निरोगी भव।